मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। लगभग 10,500 ईवीएम से चुनाव करवाए जा रहे हैं। आपको बता दें कि सुबह 7:30 बजे से वोटिंग शुरू हो चुकी है और शाम 5:30 बजे तक मतदान चलेगा। 28 पंचायत समितियों के लिए 1,680 उम्मीदवार चुनावी मैदान में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। 10 उम्मीदवार पहले ही निर्विरोध चुन लिए गए हैं और पहले चरण में 62% से ज़्यादा मतदाताओं ने लोकतंत्र के इस महोत्सव में भागीदारी दिखाई है। उन्होंने मतदाताओं से पूरे उत्साह और कोरोना के दिशा निर्देशों की पालना के साथ मतदान करने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि मतदाता बिना किसी प्रलोभन, लालच और दबाव के भयमुक्त होकर मतदान करें। जयपुर, जोधपुर, भरतपुर, सवाई माधोपुर, दौसा और सिरोही की 28 पंचायत समितियों के 536 सदस्यों और उनसे जुड़े जिला परिषद सदस्यों के लिए मतदान करवाया जा रहा है। प्रदीप सोनी, जी मीडिया संवाददाता, खबर पर जानकारी के साथ सीधा हमारे साथ जुड़ रहे हैं और साथ ही साथ हमारे साथ जी मीडिया संवाददाता लक्ष्मी अवतार भी हैं। सबसे पहले मैं आपका प्रदीप जो है रुख करना चाहूंगा, मतदान किस तरीके से शुरू हुआ है, कितना रुझान जो है इस वक्त नजर आ रहा है, कितनी संख्या में लोगों के पहुंचने की शुरुआत हो चुकी है? देखिए सुमित, मैं खड़ा हूं गोविंदगढ़ पंचायत समिति के सामोद कस्बे में, जहां चुनाव सुबह 7:30 बजे से शुरू हुआ है। हालांकि एक बूथ पर ईवीएम मशीन में तकनीकी खामी देखी गई है। लोग अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। मशीन को ठीक करने के लिए इंजीनियर्स को भेजा भी गया है। साथ ही जो मतदाता हैं उनकी कतार आप मतदान बूथ के साथ तस्वीरों में देख सकते हैं कि अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। मतदाताओं में उत्साह है। हालांकि सुबह से जो मतदान की गति है वह धीमी कही जा सकती है, क्योंकि सुबह सुबह का वक्त होता है, घर के बहुत सारे कामकाज होते हैं। फिर भी जो मजदूर वर्ग के लोग हैं वे मतदान बूथ तक पहुंच रहे हैं, क्योंकि उन्हें मतदान करने के बाद, लोकतंत्र को मजबूत करने के बाद में दूसरे काम के लिए निकलना होता है। वे मतदाता, वे महिलाएं मतदाता हैं जो मतदान बूथ तक पहुंची हैं और लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए अपनी आहुति दे रही हैं। साथ ही वो युवा मतदाता भी है जो पहली बार इस मतदान बूथ तक आया है, पहली बार अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहा है। देखिए सुमित, बताऊं कि जयपुर जिले की पंचायत समिति 8 है, जिनमें 108 वार्डों का चुनाव होने जा रहा है। 393 प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। साथ ही कुल मतदाता 8,10,746 हैं। वे इस चुनाव में इन प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला करेंगे। इसके अलावा मैं बताऊं कि सबसे बड़ी पंचायत समिति गोविंदगढ़ है, जहां 31 सीटों पर चुनाव होने जा रहा है, जहां 2,36,248 मतदाता हैं जो इन प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला करेंगे। 89 प्रत्याशी गोविंदगढ़ पंचायत समिति के इस चुनावी मैदान में हैं। साथ ही सुरक्षा और शांति की बात की जाए तो पुलिस ने 1,050 पुलिसकर्मी तैनात किए हैं। साथ ही 4 पुलिस उपाधीक्षक स्तर के अधिकारियों को लगाया है। इसके अलावा यहां 23 सेक्टर मजिस्ट्रेटों की नियुक्ति की गई है। किसी भी तरह से चुनाव में कोई भी न्यूसेंस ना हो, किसी भी तरह से कोई व्यवधान उत्पन्न नहीं हो, इसके लिए रिटर्निंग अधिकारी हैं राहुल जैन, वे लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। सुमित, ये भी समझना चाहेंगे आपसे कि आखिर जिस तरीके से कोरोना प्रोटोकॉल्स का पालन करने के निर्देश दिए गए हैं, उसको लेकर किस तरीके की व्यवस्थाएं हैं और लोगों के बीच इसे लेकर कितनी जागरूकता है? मैं इसके सवाल के साथ आपके पास वापस लौटूंगा। मैं पहले लक्ष्मी के पास यहाँ पर जा रहा हूँ। लक्ष्मी, आखिर किस तरीके की व्यवस्थाएं वहां पर हैं और साथ ही क्या कुछ जो है लोगों के बीच में इस वक्त उत्साह नजर आ रहा है आज के मतदान को लेकर? फोन दिखा दो, फोन नहीं जुड़ रहा। चलिए लक्ष्मी के पास चलेंगे, लेकिन उनसे हमारा संपर्क जो है वो नहीं हो पा रहा है। मैं आपके पास वापस लौट रहा हूं। यहाँ पर प्रदीप, कोरोना की व्यवस्था, प्रोटोकॉल्स को लेकर किस तरीके से लोगों के बीच में जागरूकता नजर आ रही है? देखिए सुमित, कोरोना को लेकर प्रशासन ने पहले ही लोगों को जागरूक किया था और जागरूक इस तरह से किया था कि किसी भी तरह से सोशल डिस्टेंस की पालना करवाई जावे। इसके लिए अधिकारियों को भी आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए थे। लेकिन देखिए, मतदान बूथ के बाद में जो गोले तो बनाए गए थे, सोशल डिस्टेंस का ख्याल रखें इसके लिए कहा गया था। लेकिन देखिए, सोशल डिस्टेंस की पालना होती नजर नहीं आ रही है। कई जगह जो है मतदाता बिल्कुल टच में खड़े हैं। हालांकि प्रशासन ने व्यवस्था की थी कि कोरोना है, कोरोना गया नहीं है, कोरोना का भय अभी भी है, इसके लिए सोशल डिस्टेंस की पालना की जाए। लेकिन कुछ मतदान बूथ ऐसे हैं जहां इस कोरोना की पालना होती नजर नहीं आ रही है। साथ ही जो यहाँ एसडीएम है राहुल जैन, उन्होंने मीटिंग लेकर बाकायदा लोगों को कहा था, अधिकारियों को निर्देश दिए थे
कि किसी भी तरह से कोरोना गाइडलाइन की अवहेलना नहीं हो। सुमित, यहाँ जो मतदाता हैं वे पहुंच रहे हैं। महिला मतदाताओं में खासा उत्साह देखा जा सकता है। महिला मतदाताओं की कतार लगी हुई है। साथ ही दिव्यांगों को भी मतदान बूथ तक लाया जा रहा है कि किसी भी तरह से इस लोकतंत्र को मजबूत किया जावे। लोकतंत्र की खूबसूरती जो है, लोकतंत्र का जो महोत्सव है, वो किस तरह से मनाया जा रहा है। आप तस्वीरें देख सकते हैं मेरे पीछे कि सुबह 7:30 बजे के बाद में ये लोग मतदान बूथ तक पहुंचे हैं और अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। सुमित, जो वहां पर लोग मौजूद हैं, प्रदीप, जरा उनसे भी बात करने की कोशिश कीजिए। क्या कुछ उनके जहन में है आज के मतदान को लेकर और क्या कुछ मुद्दे उनके लिहाज से हैं? ठीक है, यहाँ कुछ लोग हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं कि मतदान बूथ तक वे पहुंचे हैं। किस तरह का उत्साह देखने को मिल रहा है, किस तरह का उत्साह है आप में मतदान को लेकर? कुछ बोलने में असमर्थ हैं। पहली मतदान बूथ पर पहुंचे हैं, किस तरह का उत्साह है? बारी नहीं आई है, कब से खड़े हैं? अभी आया यहाँ तक। किस तरह के मुद्दे हैं यहाँ सामोद में? किस तरह की बात है, किस तरह की मांगे होती हैं आपकी? ठीक है, जब तो कोई परेशानी तो होना चाहिए, सही है, कोई परेशानी नहीं है। देखिए, यहाँ और भी लोग हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। किस तरह का उत्साह है मतदान को लेकर? बहुत अच्छा उत्साह है सर। मतदान शांतिपूर्वक होना चाहिए। बरसात का मौसम, माहौल भी हो रहा है, बरसात आ नहीं रही। इस चक्कर कब से खड़े हैं अपनी कतार में? मेरे को 15 मिनट हो गई सर। देखिए, 15 मिनट से वे अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। साफ तौर पे तस्वीरों में देखा जा सकता है कि भले ही युवा हो, महिला हो, बुजुर्ग हो, दिव्यांग हो, हर किसी में इस मतदान को लेकर उत्साह है। वे अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं कि जब भी उनकी बारी आएगी वे मताधिकार का प्रयोग करेंगे। सुमित, इस बार के मुद्दे क्या कुछ महत्वपूर्ण रहे हैं? क्या कुछ चुनाव प्रचार के दौरान जो है तमाम चीजें देखने को मिली और आज क्योंकि मतदाताओं को उन तमाम चीजों पर मुहर लगानी है? देखिए सुमित, चोमू विधानसभा की बात की जावे, गोविंदगढ़ पंचायत समिति की यदि बात की जाती है तो यहाँ सबसे बड़ा मुद्दा जो है पानी का है, क्योंकि यहाँ पानी की बेहद विकट समस्या है। और जो जब चुनाव प्रचार जब लोग कर रहे थे, प्रत्याशी कर रहे थे, तो इसी तरह की बात सामने आ रही थी कि यहाँ पानी की कमी है, ट्यूबवेल नहीं है, ट्यूबवेल है तो उनमें पानी नहीं है। इसके साथ ही यहाँ बात की जावे तो सड़क की, सड़कें हालांकि बनी है, ऐसा नहीं कहा जा सकता कि सड़कें नहीं है, लेकिन बहुत सी सड़कें ऐसी हैं जो टूटी हैं। टूटी फूटी होने की वजह से यहाँ सड़क हादसे होते हैं। तो चुनाव प्रचार के दौरान जब प्रत्याशी मतदाता के घर गया है तो इस तरह की बातें जरूर सामने आई हैं। जब हमने सोशल मीडिया पर भी प्रत्याशियों की वीडियो देखे हैं तो उनमें सड़क और पानी के जो मुद्दे थे वे बेहद गरमाए हुए थे। यानी हर कोई प्रत्याशी के सामने ये बड़ी चुनौती है कि पानी की जो समस्या है उसका निस्तारण कैसे होगा। देखिए तस्वीर में देखिए आप, एक दिव्यांग है, उनको किस तरह से गोद में लाया जा रहा है। यानी लोकतंत्र को मजबूत कर देने वाली और एक खूबसूरत तस्वीर कही जा सकती है कि हर आदमी में सुमित उत्साह है। वे मतदान बूथ तक पहुंच रहे हैं मताधिकार का प्रयोग करने के लिए। यानी इस लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए हर व्यक्ति अपनी भागीदारी निभा रहा है। सुमित, हमारे साथ लक्ष्मी अभी यहाँ पर जो है जुड़े हुए हैं। लक्ष्मी, वहां पर किस तरीके की व्यवस्थाएं हैं आज के दिन को लेकर और कितनी संख्या में लोगों के पहुंचने का जो सिलसिला है वो शुरू हुआ है? सुमित, देखिए बिल्कुल दौसा जिले में दूसरे चरण में 4 पंचायत समितियों में चुनाव की प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। मतदान का दौर यहाँ शुरू हो चुका है। सुबह नियत समय से मतदान शुरू हुआ है और आप देख सकते हैं मेरे पीछे सुबह सुबह से ही लंबी कतार में लोग अपना मत डालने के लिए यहाँ पहुंचे हैं, अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। 4 पंचायत समितियों में 76 सदस्यों के लिए चुनाव है, जिसमें से 1 सदस्य का पूर्व में निर्वाचन हो चुका है। ऐसे में 75 सदस्यों के लिए आज यहाँ वोटिंग की जा रही है। 255 प्रत्याशी कुल मैदान में हैं, जिनके भाग्य का फैसला 3,36,736 मतदाता करेंगे। इसके लिए 423 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। इसके ऊपर ये वोटिंग की प्रक्रिया वो की जा रही है। साथ ही जो सुरक्षा के लिहाज से पुलिस के पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं, करीब 2500 पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। साथ ही पुलिस मोबाइल पार्टियां इलाके में लगातार गश्त कर रही है। वहीं डिप्टी एसपी रैंक के अधिकारी हर पंचायत समिति में लगाए गए। साथ ही आरएस अधिकारी भी यहाँ तैनात किए गए। साथ ही चुनाव इलेक्शन कमीशन द्वारा जो पर्यवेक्षक लगाए गए हैं वो भी लगातार क्षेत्र के दौरे पर है। कुल मिला के कह सकते हैं कि जो पंचायत चुनाव है उसकी प्रक्रिया यहाँ बदस्तूर जारी है और पुलिस प्रशासन के अधिकारी लगातार
पूरी निगरानी कर रहे हैं, निगाह बनाए हुए हैं। भाई मतदाताओं में बड़ा उत्साह है। सुबह सुबह ही मतदाता बड़ी तादाद में यहाँ पहुंचे हैं और अपना वोट डालने का इंतजार कर रहे हैं। जी सुमित। लक्ष्मी, वहां पर जो लोग मतदान करने के लिए पहुंचे हैं, जरा उनसे अगर आप बात कर सकें, और साथ ही क्या उनके जहन में मुद्दे हैं इस बार के इस मतदान के लिए? क्या कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे रहे हैं दौसा के? बिल्कुल, हमारे साथ कुछ युवा हैं जो मत डालने के लिए पहुंचे, उनसे बात करने का प्रयास करते हैं। कितना उत्साह आप लोगों में वोट को लेकर? क्या मुद्दे इस चुनाव में आप लोगों ने माने हैं? क्या समस्याएं आपने मानी? समस्या तो कुछ नहीं है, जैसे मतलब वोट डालने के लिए समझ पाना चाहिए, तो वो हमारा पहला काम है। मुद्दे क्या, जैसे पानी की कमी है या और कोई समस्याएं हैं गाँव में? किस तरीके की समस्याएं हैं? जो पानी वगैरह की कमी है गाँव में, तो वो अब पूरी हो जाएगी शायद। देखिए सुमित, दौसा जिला पूरा डार्क जोन है और पानी एक सबसे बड़ा यहाँ का मुद्दा है, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र हो या शहरी क्षेत्र। लेकिन इस चुनाव में सबसे बड़ी चीज जो हमको देखने को मिली, दोनों ही पार्टियों के जो जनप्रतिनिधि है, चाहे वो कांग्रेस को या भाजपा के, उन्होंने केंद्र और प्रदेश सरकार के बड़े मुद्दों को लेकर इस चुनाव में उतरे हैं और प्रचार में किया, लेकिन लोकल इश्यूज को किसी ने टच नहीं किया। जबकि गांव की समस्या, सबसे बड़ी समस्या आज पानी की है। कई किलोमीटर दूर जाकर लोगों को पानी लाना पड़ता है। पानी की समस्या को लेकर लोग जूझ रहे हैं, गांव हो या शहर। तो पानी दौसा जिले का एक सबसे बड़ा मुद्दा है और हर चुनाव में इसको मुद्दा बनाया जाता भी है, लेकिन चुनाव तक ये मुद्दा बना रहता है, उसके बाद में मुद्दा गौण हो जाता है। जी सुमित। बिल्कुल, सबसे ज्यादा जो कड़ा मुकाबला है वो प्रदीप आखिर कौन से प्रत्याशियों के बीच देखने को मिल रहा है, और उनकी तरफ से किस तरीके की जो है लोगों की समस्याओं के समाधान की बात कही गई है? दौसा जिले में इस समय दो बड़े राजनीतिक दल, कांग्रेस और भाजपा, इन्हीं के बीच में आमने सामने का कड़ा मुकाबला है। दौसा जिले में गहलोत सरकार के दो मंत्री प्रसाद लाल मीणा और ममता भूपेश की साख जहां दांव पर है, तो वहीं पायलट खेमे के माने जाने वाले मुरारी लाल मीणा और विधायक जीआर खटाना की साख भी दांव पर है। चारों ही नेताओं ने पूर्व में दावा किया था कि दौसा जिले में 11 पंचायत समितियां हैं, 11 की 11 पंचायत समितियों में कांग्रेस के प्रधान काबिज होंगे, साथ ही जिला प्रमुख भी कांग्रेस का होगा। वहीं भाजपा की बात करें तो भाजपा का जिला प्रभारी पूर्व कृषि मंत्री प्रभुलाल सैनी को बनाया गया है और उन्होंने भी पूर्व में दावा किया है कि दौसा जिले में भाजपा का परचम लहराएंगे, 11 की 11 जगह भाजपा काबिज होगी, वहीं जिला प्रमुख भी काबिज होगा। प्रभुलाल सैनी ने कई बार अपने भाषणों में ये बात कही है कि कांग्रेस से लोग खफा है, उनकी कार्यशैली से लोग खफा है, जिसके चलते अब भाजपा के साथ जनता जाएगी। अब ये परिणाम आएगा जब 4 सितंबर को, उस बात के बाद पता लगेगा किस नेता में कितना दम है, किसमें कितना बल है, तो 4 सितंबर को सामने आएगा। लेकिन फिलहाल जो सभी पार्टियों के नेता हैं वो लगातार दावा कर रहे हैं कि हम ही काबिज होंगे। कहीं ना कहीं जो बसपा है वो भी यहाँ पे अपना भाग्य आजमा रही है, तो कहीं निर्दलीय प्रत्याशी अपना भाग्य आजमा रहे हैं। बसपा और निर्दलीय के प्रत्याशी दोनों ही दलों का जीत का समीकरण भी बिगाड़ रहे हैं। जी सुमित। जी, बहुत शुक्रिया लक्ष्मी हमारे साथ जुड़ने के लिए। प्रदीप, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और